ओके गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन ऑफ मोटा मोटी मोटिवेशन। और जैसे कि मैं आपको बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे संग हुआ। वैसे आप जानते हैं मेरी सारी स्टोरी वही होती है जो मेरे संग हुई है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और उससे आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं क्लास 12 में गया, तो ऑब्वियसली आप लोग के जैसा मैं भी बहुत एक्साइटेड था। लाइफ थोड़ी-सी टर्न हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी। आपको लग रहा था कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास 12 में ना हम लोग को लगता है हम लोग बहुत जल्दी बड़े हो गए, हम लोग को बहुत ज़िम्मेदारी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है ना? और ये जो हमारे इंडिया में एक तो इंजेक्शन है ना, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है। तो ये इंजेक्शन शायद किसी ने मेरे को भी लगा दिया। तो मेरे को भी हमेशा लगता था कि अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है हर वक़्त। अच्छी बात है, बेस्ट देनी चाहिए। तो ये जो कहानी है, ऐसा ही हुआ जब मैं क्लास 12 में गया तो मेरे पापा ने मेरे को एक बार बोला कि बेटा जाके एक फ़ोटोकॉपी करा के ला। मैंने एक फ़ोटोकॉपी कराने को डॉक्यूमेंट्स सब फ़ोटोकॉपी बहुत जन हम उसको ज़ेरॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है? कि ज़ेरॉक्स करा के ला। और उस टाइम बज रहे थे करीब 2 बज रहे थे, आफ्टरनून 2 बज रहे थे, 2 पीएम। और उन्होंने बोला ये ज़ेरॉक्स करा के लाना, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ज़ेरॉक्स करा। अब हम लोग के बंगाल में लोगों का एक सिस्टम है कि वो लोग दोपहर में सोते हैं, ठीक है? अगर आप बंगाल में हैं तो आपको पता होगा कि आफ्टरनून में लोग थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, दुकानें बंद रहती हैं। पापा ने दिया तो मैं भी चला गया फ़ोटोकॉपी की दुकान खोलने के लिए और मुझे ऑब्वियसली दुकानें बंद थी, ठीक है? तो जिस जगह मैं गया वो दुकान बंद थी। पर मेरे दिमाग में लगा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मुझे लगा चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये फ़ोटोकॉपी करा के लेकर जाना ही है, पापा के पास लेके जाना ही है, ठीक? तो मैं क्या करने लगा, मैं घूमने लगा। अब मैं उस करीब 2 से 3 किलोमीटर के सर्कम्फ्रेंस में ढूँढ रहा हूँ, कोई दुकान मिल जाए, कोई दुकान। अब पता नहीं क्या था उस दिन, कोइंसिडेंस ऐसा था कि कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी और जो शॉप खुली हुई भी थी, 1-2 मुझे मिली भी, तो उनकी मशीन शायद खराब थी, ठीक है? तो वो फ़ोटोकॉपी हो नहीं रहा था। लेकिन यू नो व्हाट? आई वाज़ स्टिल फीलिंग वेरी प्राउड। मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये पापा का जो काम है वो कर रहा हूँ, मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इतनी धूप है, लेकिन मैं अपने काम में लगा हूँ। तो वो जो थॉट है ना कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत मज़ा दे रहा था। इट वाज़ गिविंग मी प्लेज़र। मुझे अच्छा लग रहा था कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पापा की बात मैंने नहीं काटी। और 2 घंटा करीब घूमने के बाद, 1 से डेढ़ घंटा घूमने के बाद मैं वापस घर गया। एंड यू नो व्हाट? आई वाज़ वेरी प्राउड। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मैंने कितनी मेहनत करी, ठीक है? अब 1 डेढ़ घंटा हो गया तो पापा भी चिंता में पड़ गए कि कहाँ चला गया लड़का, ठीक है? तो जब मैं घर पहुँचा, तो मेरे पापा ने मेरे को देखा, पूछे कहाँ चले गए थे? इतना देर से मैं वेट कर रहा हूँ। बोला पापा मैं मेहनत कर रहा था। आपने मुझे बोला था ना, इसी के लिए मैं खोज रहा था। मैं पूरे 2 घंटा, 3 घंटा घूमा पापा। अब पापा लोग पापा होते हैं। पापा को समझ में आया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे पापा कुछ नहीं बोले, वो गए बेचारे प्यार से। वो मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आए और मुझे उन्होंने पानी का ग्लास दिया, पियो बेटा तुमने बहुत मेहनत की, पानी पियो। मैं पानी पिया। फिर मेरे पापा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, बेटा काम हुआ? आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ? बोला नहीं पापा काम तो नहीं हुआ। तो मेरे पापा बोले, तो आपने जो मेहनत करी और इतना आप घूमे, बट अल्टीमेटली इट्स अ नो वर्क डन। काम आपका नहीं हुआ। अब आप इस ज़िंदगी में गाते रहो कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बट जो रिज़ल्ट है, वो नहीं आया। समझ में आ रही है बात? नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताइए? क्या सीखने को मिलता है स्टोरी से? स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हम लोग की ज़िंदगी में बहुत बार हम इसी लूप में फँस गए हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है हमारा। तो वो मेहनत जो है ना, वो आपको बहुत प्राउड फील करा रही है। वो आपको बहुत बता रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पर रिज़ल्ट उसका नहीं आ रहा है। स्टूडेंट लाइफ़ की बात कर लें हम, बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ़ की बात करें तो आप लोग कभी-कभी मम्मी बोलती है पढ़ लो, तो आप लोग 2 घंटा पढ़ लेते हैं, 3 घंटा पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद है? क्या जो आप पढ़ रहे हैं आपने उसको मास्टर कर लिया? अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, आपने 2 घंटा दिमाग लगाया, पर क्या वो सम्स अब आपसे हो रहा है? अगर वो सम्स आपसे नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ नथिंग टू फील प्राउड अबाउट, देयर इज़ नो वर्क डन। वो मेहनत आपको कहीं लेकर नहीं। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग की लाइफ में ना बहुत जन इस लूप में अटक गए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ।
मेहनत करना, ठीक है, और रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझिए। बहुत जन आपको बोलेंगे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करना है तो राइट डायरेक्शन में करना है, समझ में आ गया? अगर मेरी कोई चीज खो गई है घर के बाहर, तो मैं घर के अंदर ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगी ना। ये बात आपको बहुत जन ने एक तो स्टोरी में भी सुनाई होगी, जोक में सुनाई, बट इट्स अ फैक्ट, है कि नहीं? किशन जी जब बोलते हैं ना कर्म करो, कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि टाइम पास करो। कर्म करने का मतलब ये है कि जो काम करना है उसमें दिमाग लगाओ, उसमें मेहनत करो, तब रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं पर आप पढ़े, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ पर याद नहीं हो रहा। तो इसमें आपका लोचा क्या है? आपको खाली वो प्रोसेस अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, पर आप उस प्रोसेस के रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो वर्क डन। देखो किसान जो है ना, फार्मर्स जो हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है? यूएस में भी फार्मर्स है, यूके में भी फार्मर है, यूरोपियन कंट्रीज में भी फार्मर है, रशिया में भी फार्मर है, चाइना में भी फार्मर है। पर सबसे गरीब फार्मर इंडिया का क्यों है पता है? क्योंकि हमारे फार्मर को ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते। हम लोग को इसी बात पे खुश है कि हम मेहनत कर रहे हैं धूप में। तो ये हर वक्त आपको रिजल्ट नहीं देगा, बात को समझना। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप देखोगे, मैं देखता भी हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि दुकान खोल के बैठ जाते हैं सुबह 8 बजे, और रात को 8 बजे तक दुकान में बैठे हैं। और उनसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पर उनका दुकान आगे नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मैं भी 2.5 घंटा घूम रहा था ना, फोटोकॉपी तो नहीं करा पाया मैं, क्योंकि मैं बेवकूफी कर रहा था। अगर मैं घर चला जाता उस टाइम, ठीक है, उस टाइम घर जाके मैं रेस्ट भी कर लेता, और आके अगर मैं 4 बजे आता, तो मुझे एक नहीं, मुझे 4 दुकानें खुली मिलती, और मैं फोटोकॉपी करके पापा को दे देता। उस 2 घंटा में मैं कुछ और काम कर सकता था, जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव होता मेरे लिए। बट मैं उस लूप में आ गया, मेहनत के रूप में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत मत करो, मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सही डायरेक्शन और सही वक्त पे करनी पड़ती है। अगर मैं फालतू की मेहनत करता रहूंगा ना, उससे एक ही रिजल्ट आएगा, नो वर्क डन। तो ये बात मैं सब स्टूडेंट्स लोग को बोलना चाहता हूँ, सब बिजनेसमैन लोग को बोलना चाहता हूँ कि मेहनत हमेशा बिना बुद्धि, माने हम लोग इंसान है ना, हम लोग को राइट डायरेक्शन पे राइट टाइम पे करनी चाहिए। अगर आप लोग मैथ्स के सम्स कर रहे हो, तो पहले आप लोग को क्या करना चाहिए? सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए, उसका फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, उसका कंसेप्ट समझना चाहिए, उसके बाद मेहनत करना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं 2 घंटा मैथ्स कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ दिस ये मैथ्स का सम्स मुझे समझ में आ जाना चाहिए, तब तो वो मेहनत कोई फायदेमंद है। लेकिन अगर आप सिर्फ किताब लेकर बैठ जाते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नो वर्क डन, तो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। सेम गोज फॉर ऑल द बिजनेसमैन ऑल्सो। आपका जो बिजनेस है, आप उसमें सोचिए, दिमाग लगाइए। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठने से जितना आप इनकम कर रहे हैं, शायद उतनी मेहनत में अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें, तो आप उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम। ओके, आई होप आपको ये मेरी जो स्टोरी है और ये जो मॉरल मैंने बताया आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप बोलिएगा, और ऐसी स्टोरीज मैं डालता रहूंगा। ठीक है, हमारे मोटा मोटी का चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग को मोटिवेट करना है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, अनदर स्टोरी, आई कम बैक विद अनदर स्टोरी, ठीक है? बाय, कीप सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जल्दी करो, सब्सक्राइब, कहानी सुननी है ना, कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करना।